हाँ दोस्तों, यूट्यूब चैनल निवास ट्राई पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आजकल कुछ कमेंट कर रहे हैं कुछ मेरे दोस्तों ने कि जो दिखा रहे हो मिट्टी को बाहर फेंकने वाली बात है। ये तो हमारे यहाँ, हम सिटी शहर में रहते हैं, यहाँ मिट्टी का बहुत कमी है। तो जो गमला में मिट्टी पुराना हो चुका है उसको फिर से कैसे हम उसको शक्तिशाली बना सकते हैं, या उसी मिट्टी से फिर हम कैसे दोबारा पौधा लगा सकते हैं। तो इस विषय में ही आज का चर्चा रहेगा कि पुराने गमले में जो मिट्टी है वो मिट्टी को फिर से कैसे हम शक्तिशाली कर सकें। तो दोस्तों, उसके लिए मैंने कुछ सामान लिया हूँ, कुछ मिट्टी, कुछ रेती उती लिया हूँ। देखिए उसको कैसे बनाया जा सकते हैं, वो इस बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए और मेरे चैनल वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों आइए सीधा हम टॉपिक पर चलते हैं। ये देखिए, मैं कुछ मिट्टी लिया हूँ मैंने। ये मिट्टी आप गमले का मेरे पास नहीं है तो मैं सीधा ज़मीन का मिट्टी लिया हूँ। आपके पास अगर गमले का पुराना मिट्टी है तो वो मिट्टी को आप गमले से सीधा उतर कर उसको धूप में डाल दीजिए। धूप में उसको ठीक से सुखा डालिए और उसका जो ये जो बड़े बड़े आकार में इसका जो ये टाइप का है, इसको आप तोड़ के एकदम बारीक कर दे। इसको बारीक करने के बाद दोस्तों, ये जैसे दिख रहा है आपको, इसको ठीक से करना है और ऐसे ज़मीन में इसको डाल देना है। देखिए ऐसे ज़मीन में डाल देना है। डालने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा बिछा देना है, ठीक से ऐसे बिछा देना है ताकि ये सूख जाए ठीक से। और बीच में इसको क्या है, इसको थोड़ा उलट पलट भी करना चाहिए ताकि थोड़ा ठीक से सूख जाए। सूखने के बाद दोस्तों इसमें ठीक से ऐसे ढील को, जो इसके जो बड़े बड़े टुकड़े में मिट्टी है, इस मिट्टी को ऐसे तोड़ देना है। और इसमें अगर कंकड़ वंकड़ है तो उसको भी फेंक देना है। अगर दोस्तों ज़मीन से आप मिट्टी उठा रहे हैं तो ज़्यादा गहराई का मिट्टी ना ले। मिट्टी जैसे ज़मीन के ऊपरी सतह का मिट्टी ले, जैसे 6 इंच 9 इंच के हाइट वाली जो मिट्टी है, इसमें में आप मिट्टी लेने का कोशिश करेंगे। ज़्यादा गहराई की मिट्टी उपजाऊ नहीं होते हैं, वो मिट्टी काफ़ी टाइट होते हैं, इसलिए ऊपर की मिट्टी थोड़ा ठीक रहेंगे। जैसे दोस्तों गमले की मिट्टी आप नीचे ऐसे उतार के ऐसे सुखा लेंगे। सूखने के बाद उसमें हम डालेंगे रेती, डालेंगे जितना हम मिट्टी लिए उतना लगभग हम रेती डाल देंगे उसमें। रेती डालने के बाद दोस्तों उसमें और जैसे मिट्टी सूखने के बाद ये करना है दोस्तों, तो उसके बाद हम लेंगे पुरानी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, जो भी आपके पास है वो भी आप ले लीजिए। ठीक उतनी मात्रा में जितना मिट्टी लिए थे और जितना आप रेती लिए थे उसका 2 हिस्सा हो गया और 1 हिस्सा, मतलब जितना मिट्टी ठीक उतना ही रेती और उतना ही वर्मी कंपोस्ट लो, चाहे गोबर लो, वो आप ले सकते हो। उसके बाद दोस्तों उसमें हम देंगे सरसों की खल्ली। ये देखिए, ये सरसों का खल्ली देना है उसमें, ज़्यादा देना नहीं है दोस्तों। अगर करीबन 2 गमला मिट्टी हो, 2 या 3 गमला मिट्टी हो तो 3 मुट्ठी तक आप उसमें सरसों की खल्ली दे सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों इसमें देना है NPK, जो नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का जो NPK बोलते हैं, जो DAP खाद बोलते हैं, जो वो खाद आपको देना है उसमें। तो दोस्तों देने के बाद उसको देना कितना है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। खाद ज़्यादा देना नहीं है, खाद मैं दिखा रहा हूँ कितना देना है। ये देखिए दोस्तों, ये है खाद। इसमें मैं ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसमें करीबन मैं 1 मुट्ठी मैं इसमें खाद डालेंगे। ज़्यादा देना नहीं है क्योंकि दोस्तों ये रासायनिक खाद है। रासायनिक खाद ज़्यादा देने से पौधा मर भी सकता है, इसीलिए इससे हम नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का मिक्स होके NPK बनता है। तो वो NPK मैं करीब 1 मुट्ठी डाल दिया। उसको दोस्तों अभी ठीक से मिलाना है, इसको ठीक से मिलाना है। ये देखिए कैसे मैं मिला रहा हूँ, ये देखिए। अगर इस तरह आप मिट्टी बनाएंगे तो आपका पुराने गमले में जो मिट्टी था वो मिट्टी आपको उपजाऊ हो जाएंगे। गमले में अगर खेती की बात आ जाए, गमले में अगर पौधा लगाने की बात आ जाए, तो सबसे पहले दोस्तों मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी अगर आपको सीधा नहीं हुआ, मिट्टी अगर अच्छा नहीं हुआ, तो कितने भी आप उसमें खाद डाल लो, पानी डाल लो, लेकिन उसमें अच्छा पौधा हो नहीं सकता। इसीलिए दोस्तों मिट्टी को बनाते समय हमेशा ध्यान से रहे कि मिट्टी मेरे को अच्छा बनाना है। उसके बाद दोस्तों इसमें और भी कुछ डाल सकते हैं, जैसे धान का भूसा रहते हैं, हल्का सा इसमें धान का भूसा भी डाल सकते हैं। जैसे उसमें अगर नीम खल्ली आपके पास नहीं है तो नीम का पत्ते का जो पत्ते को सुखा लीजिए। सुखाने के बाद जो चूर्ण होता है वो नीम पत्ता का वो सूखा हुआ चूर्ण जो होते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 आध मुट्ठी डाल देंगे तो वो उसमें आपका मिट्टी में जो जितने भी नेगेटिव एनर्जी रहते हैं, जो कीड़े मकड़े होते हैं, वो आपका मर जाएगा या भाग जाएगा, कुछ भी होगा, लेकिन वो क्या है आपके लिए अच्छा है। तो दोस्तों मिट्टी इसी तरह तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आपको इसको गमले में भरना है दोस्तों। तो गमले में जिस टाइम भरेंगे, आपका गमला जैसे पुराना था, पुराना गमले का मिट्टी आप खाली किए थे, तो उस मिट्टी वो गमले का नीचे का जो छेद है, वो छेद जो ड्रेन है, वो ड्रेन को आपको प्रॉपरली क्लियर करना चाहिए। क्योंकि वो ज़्यादातर पुराने गमले का ड्रेन जो है वो ड्रेन आपका बंद रहता है।
उसको दोस्तों क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। विशेष ध्यान दें कि वो गमला, आप गमला का नीचे का जो ड्रेन है वो आप क्लियर कर लिए। उसके बाद दोस्तों उसमें आप मिट्टी भर के उसके बाद ही आप उसमें पौधा लगाए। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।